गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित चौधरी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारा न्याय वाक्य वाला टॉपिक था उस पर डिस्कस करेंगे। बट कल मैं हालांकि उसको आपको पीडीएफ से करा रहा था, बट मुझे ये फील हुआ था गाइज कि वो पीडीएफ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए अगर मैं बात कर लूँ आपसे, तो बच्चों इनका एक अपना लेवल होता है। और आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। हम लोग बात करेंगे गाइज आज उस टॉपिक पे। मैं वापस से आप विदाउट पीडीएफ जो है आज आपको उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे अनअकैडमी पे इस नाम से फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का फ़ायदा ले सकते हो। इसके साथ ही बच्चों, उमंग 10 मेरा रेफरल कोड है जिसको आप 10% डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हो। गाइज चलिएगा, मैं आज अपना कंसेप्ट जो है वापस से आपके सामने रखूँगा। मैंने कल आपको थोड़ा सा डीपली समझाने का प्रयास किया था। आज की क्लास के बाद आप मुझे बताना, क्या अगर आपको वो पीडीएफ से पढ़ने तो अगली क्लासेस में मैं उनको आपको पीडीएफ से पढ़ा दूंगा। आप लोग कहोगे कि सर नहीं, विदाउट पीडीएफ पढ़ा दीजिएगा, पेन टैप से पढ़ा दीजिएगा, तो मैं आपको पेन टैप से पढ़ा दूंगा। आपको कुछ चीज़ें समझनी होती हैं बच्चों, जिन चीज़ों को मैं आज एक ही फैक्ट में आपको क्लियर कर दूंगा। कल मैं जहाँ तक है आपको सभी प्लस सभी बता चुका था। आज अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो देखो सभी के साथ में यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ कुछ, ठीक है। और सभी के साथ में कुछ का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा इसको आसानी से समझ लीजिएगा। आपके पास दो कथन होंगे और दोनों कथनों में प्यारे बच्चों, पहला कथन होगा आपके पास सभी से संबंधित, और ये कहेगा कि सभी चूहे जो हैं वो क्या हैं, गाय हैं। ठीक है बच्चों। और इसी में प्यारे बच्चों आपके पास दूसरा कथन होगा कि कुछ चूहे जो हैं वो क्या हैं, बैल हैं। ठीक है। तो आपको देखना यह है गाइज कि सभी चूहे गाय हैं, अर्थात यहाँ पे आपके पास एक कथन सभी से संबंधित हो गया और एक कथन किससे संबंधित हो गया, कुछ से संबंधित। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करें इसके डायग्राम को लेकर के, तो डायग्राम आप कुछ इस तरीके से इसका बनाएंगे। ये आपके पास बच्चों चूहे हैं और ये सब के सब चूहे क्या हैं, मैंने अभी आपको बताया। ये आपका पहला कथन है, ये सब के सब चूहे बच्चों क्या हैं, गाय हैं। सेकंड कथन की बात करूं तो वो कुछ को लेके स्टार्ट होता है और वो कह रहा है कि कुछ चूहे जो हैं वो बैल हैं। अब प्यारे बच्चों, चूहे कुछ बैल होंगे तो यहाँ से आपको इसको कट करना होगा और ये हो जाते हैं आपके बैल। ठीक है। अब आप देखिएगा, जब सभी चूहे गाय थे तो यहाँ पे जब हम बात करें तो ये जो इतना सा पोर्शन आ रहा है वो गायों का संबंध बैल से दिखा रहा है, बैलों का संबंध गाय से दिखा रहा है, चूहों का संबंध भी गाय से दिखा रहा है और बैलों का संबंध भी चूहों से दिखा रहा है। अब गाइज मैं बात कर लेता हूँ इसके निष्कर्षों की, तो आपको ये समझ लेना है कि किस टाइप से इनके निष्कर्ष निकालने होते हैं। अगर मैं बात करूँ बच्चों, सभी चूहे गाय हैं, तो क्या ये सही है, आप मुझे बताइएगा। फिर मैं बात करूँगा बच्चों, कुछ चूहे गाय हैं, क्या ये सही है। फिर मैं बात करूँगा आपसे बच्चों, कुछ चूहे बैल हैं, क्या ये सही है। इसके बाद मैं एक नया निष्कर्ष और निकाल सकता हूँ इसमें बच्चों, कुछ गाय बैल हैं, क्या ये निष्कर्ष सही है। इसके बाद बच्चों मैं बात करूँगा आपसे, कुछ गाय चूहे हैं, क्या ये निष्कर्ष सही है। इसके बाद मैं बात करूँ बच्चों आपसे, कुछ बैल गाय हैं, क्या ये निष्कर्ष सही है। और फिर बात करूँ मैं बच्चों आपसे, कुछ बैल चूहे हैं, क्या ये निष्कर्ष सही है। आप इन निष्कर्षों को अगर यहाँ से देखते हो, ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसके अलावा कुछ और निष्कर्ष भी लिखता हूँ। अगर आपसे कहा जाए सभी गाय चूहे हैं तो क्या ये सही है। इसके बाद आपसे कहा जाए बच्चों, सभी बैल चूहे हैं, क्या ये सही है। तो गाइस देखो, सबसे पहले एक एक करके इनको देखते हैं। सभी चूहे गाय हैं हमारे कथन की पुनरावृत्ति के कारण गलत हो जाएगा, और कुछ चूहे गाय हैं, तो आप देख सकते हैं जब सभी चूहे गाय हैं तो कुछ चूहे निश्चित रूप से, यानी सब्जेक्ट से प्रेडिकेट या प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की तरफ, हर हाल में आपका जो है कुछ वाला निष्कर्ष वैलिड होता है। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर देगा। इसके बाद बात करें बच्चों, कुछ चूहे बैल हैं, आपका चित्र बता रहा है ना कुछ चूहे बैल हैं, लेकिन गाइज ये सेकंड कथन का रिपीटेशन माने जाने के कारण गलत मानना है आपको। देख सकते हैं आप, कुछ चूहे बैल हैं, आपको ये ही निष्कर्ष में दे दिया गया डायरेक्टली कि कुछ चूहे बैल हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
ये देखिएगा, ये फर्स्ट कथन की रिपीटेशन थी, ये सेकंड कथन की रिपीटेशन थी, और पुनरावृत्ति जो है वो बच्चों मान्य नहीं होती है, तो पुनरावृत्ति के कारण आप इनको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें कुछ गाय बैल हैं, तो कुछ गाय बच्चों यहाँ पे मैंने आपको अभी डॉट लगाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो इन जगहों पे से कुछ गाय अपने आप ही बैल को प्रदर्शित कर रही हैं, तो कुछ गाय जो है बैल हो जाएंगी, ये बिल्कुल सही रहेगा। और कुछ गाय चूहे हैं, प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की तरफ आप आ रहे हो बच्चों, तो भी कुछ का निष्कर्ष बिल्कुल सही माना जाता है। और कुछ बैल गाय हैं, कुछ बैल भी गाय हो जाएंगे बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। और कुछ बैल चूहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बात करूं बच्चों इनकी कि सभी गाय चूहे हैं, तो प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की तरफ कुछ का निष्कर्ष निकलता है, सभी का नहीं निकल सकता, इस कारण से ये भी गलत होगा आपका। और नीचे वाला सभी बैल चूहे हैं, ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि उस पीडीएफ से आप कंफ्यूज हो रहे थे, उसमें लेवल थोड़ा बड़ा हुआ था, वो हर किसी के समझ में आने वाली बात नहीं थी। क्योंकि बच्चों बैंकिंग या एसएससी में सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम जो बच्चे देते हैं, वो उनके लेवल का जो है मटेरियल था। ये आपके लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ना पढ़ के आपके फर्स्ट पेपर की एक यूनिट में 1 से 2 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा डीपली मुझे भी नहीं पढ़ाना चाहिए था। मुझे लग रहा था फर्स्ट डे मैं इस तरीके से लिख के समझा रहा हूँ तो आपको शायद कोई इश्यू आ रहा होगा, बट बाद में मुझे फील हुआ कि मैं पीडीएफ से पढ़ा देता हूँ, लेकिन पीडीएफ ने आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया, क्योंकि वहाँ तो मैं डिटेल लेके आया था। तो गाइज ये क्वेश्चन, अब देखो एक मामूली सा परिवर्तन मैं इस प्रश्न में करने वाला हूँ, उस अंतर को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, वो अंतर क्या रहने वाला है। अगर मैं इस कथन को सेम छोड़ लेता हूँ, सभी चूहे गाय हैं, ठीक है, और इस कथन की जगह मैं बच्चों थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कुछ चूहे बैल हैं, इस चूहे को मैं काट देता हूँ यहाँ से, और इस कथन को कर लेता हूँ मैं कुछ गाय बैल हैं, ठीक है, इसको कर लेता हूँ मैं सेकंड पोजीशन ले रहा हूँ। फर्स्ट का तो आप देख चुके हैं, सेकंड कथन जहाँ आपके पास कुछ चूहे बैल था, तो आपके आंसर आ चुके हैं। मैंने कुछ सही निष्कर्ष बताए, कुछ गलत निष्कर्ष बताए, ठीक है, ये 2 गलत थे, और फर्स्ट और फोर्थ नंबर भी गलत था। ये पुनरावृत्ति के कारण थे, ये प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की तरफ नहीं होता, इस कारण से गलत था। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से डिस्कस करूं, ये कहे कि कुछ गाय बैल हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैल का संबंध पहले तो आपको चूहे से दिखाया है, लेकिन इस बार वो अगर इस बैल का संबंध आपको सिर्फ गाय से दिखाता है, तो बच्चों सेकंड पोजीशन में जो आरेख मैं बनाऊंगा वो आरेख कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और इस आरेख के आधार पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो ये आपको पता है बच्चों, ये हो जाएंगे चूहे और ये क्या हो जाएंगी, गाय, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, गाय, क्योंकि पहला कथन हमारा यही है, ध्यान से समझना, सभी चूहे गाय हैं, ठीक है बच्चों। बीच बीच में इसको शेयर भी करते रहिएगा, अधिक से अधिक बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और सेकंड कथन आपको देखिएगा मिल रहा है, कुछ गाय जो हैं वो बैल हैं। अब कुछ गायों को आप बैल से कनेक्ट करेंगे बच्चों, तो आरेख बनेगा आपका कुछ ये। इस आरेख की पद्धति से आपको इन क्वेश्चंस को डिसाइड करना है, क्या इन क्वेश्चंस का आंसर रहने वाला है। चलिए गाइस, मैं बात कर लेता हूँ आपसे, क्या आंसर रहने वाला है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ 1 सेकंड में क्या आंसर रहने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है बच्चों, बने रहिएगा मेरे साथ। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। गाइस देखिएगा, यहाँ पर सभी चूहे गाय हैं, तो पुनरावृत्ति के कारण गलत है, तो ये इस केस में भी गलत होगा। यहाँ मैं इसको आपको सेकंड तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फर्स्ट तरीके से मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया था। उम्मीद है आप सब समझदार हैं, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। तो गाइज़ मैं बात कर रहा था यहाँ पे, और ये जो है सेकंड तरीके से अगर हम देखते हैं, सेकंड तरीके से देखने के लिए ध्यान रखना, हमने इस चूहे को हटा दिया है यहाँ से, ठीक है, और हमने कथन को भी चेंज किया है, बट पहला कथन हमने सेम रखा है। यहाँ मैं बात करूँगा सभी चूहे गाय हैं, तो ये पुनरावृत्ति के कारण गलत है। कुछ चूहे गाय हैं बच्चों, वो इस केस में भी सही होगा। देखो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, यहाँ से यहाँ के लिए जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कुछ का निष्कर्ष सही हो जाएगा। थर्ड की बात करूं, कुछ चूहे बैल हैं। अब कुछ चूहे बैल हैं, यहाँ पे पहले तो ये कथन की पुनरावृत्ति थी, लेकिन बच्चों अब कथन तो कुछ गाय बैल हैं हो चुका है। अब बात करते हैं कुछ चूहे बैल हैं, ये सही होगा गलत होगा। तो आप देख सकते हैं कुछ चूहे बैल का कोई कनेक्शन इस आरेख से आपको नहीं दिख रहा गाइस, तो आप इसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, क्योंकि आपको पता है चूहे यहाँ बैल नहीं हैं, क्योंकि केवल गाय बैल हैं। और कुछ चूहे कुछ गाय ही तो चूहे थी, सभी गाय तो चूहे नहीं थी। अगर सभी गाय चूहे होती तो चूहों का संबंध बैल से आता। अभी सब चूहे तो गाय हैं, लेकिन सब गाय चूहे नहीं है। जैसे आप जानते हो सभी राजस्थान, मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान का उदाहरण लाता हूँ, सभी राजस्थान तो भारत है, बट सभी भारत बच्चों राजस्थान नहीं है, क्योंकि कुछ भारत ही राजस्थान होगा।
तो इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पे इसको समझेंगे, कुछ चूहे बैल हैं, ये कनेक्शन हमारा बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। अब कुछ गाय बैल हैं, तो ये देखिए ये इस बार पुनरावृत्ति का प्रारूप है, इस कारण गलत हो गया। कुछ गाय बैल हैं, ये इस बार पुनरावृत्ति हो गई तो इस कारण गलत हो गया। अभी तक आपके यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो पहला गलत था, केवल दूसरा सही था, तीसरा और चौथा भी गलत है। कुछ गाय चूहे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों आप प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की तरफ आ रहे हो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें, कुछ बैल गाय हैं, कुछ बैल भी गाय आ जाएंगे। बच्चों आप देख सकते हैं कुछ बैल गाय आ रहे हैं और पुनरावृत्ति भी नहीं है। कुछ बैल चूहे हैं, बैल और चूहे का रिलेशन इसमें नहीं निकलेगा गाइस, तो ये भी गलत हो जाएंगे। और ये दोनों भी बच्चों इस पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी। मैंने सभी प्लस कुछ को दोनों तरीके से आपके सामने स्पष्ट कर दिया। बच्चों ये चीज़ें आपको वन बाई वन समझनी है, ये थोड़े से फैक्ट आपको याद रखने हैं। सभी प्लस कुछ मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। चलिएगा गाइस, हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ, उसको आप समझिएगा। सपोज करो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों, और वो क्वेश्चन होता है कुछ प्लस कुछ का। ठीक है, अर्थात आपके पास दो निष्कर्ष हैं। ये अगला टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पे। और कुछ प्लस कुछ का ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें मेरे पास जो दो कथन हैं वो दोनों कुछ से संबंधित हैं। सपोज करो मैंने बच्चों आपसे कहा कुछ कपड़े मार्बल हैं, और एक प्यारे बच्चों मैंने बनाया यहाँ पे कुछ मार्बल कप हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप एक बार इनके निष्कर्षों को देख लें। मैं पहले पॉइंट बाय पॉइंट इसके निष्कर्ष लिख देता हूँ आपके लिए, और फिर हम लोग उन निष्कर्षों पे चर्चा करने वाले हैं। गाइज यहाँ पे मैं इनके निष्कर्ष लिख रहा हूँ, ठीक है, और निष्कर्षों को आप समझेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या मैं इन दोनों को हूबहू लिखूं तो आप सही मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको पता है ये कथन की पुनरावृत्ति है। इसलिए बच्चों मैं इनको हूबहू नहीं लिख रहा, मैं इनको केवल इस तरीके से लिखूंगा, कुछ मार्बल कपड़े हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड में लिखूंगा कुछ कप मार्बल हैं। थर्ड मैंने लिखा बच्चों कुछ कपड़े कप हैं। और फोर्थ मैंने लिखा बच्चों कुछ कप कपड़े हैं। ये चार निष्कर्ष आपके सामने हैं प्यारे बच्चों। पांचवा निष्कर्ष और छठवां निष्कर्ष मेरे पास ये हो सकते थे, कुछ कपड़े मार्बल हैं, तो आपकी पुनरावृत्ति है, आप तुरंत गलत बता देंगे। और छठवें में भी वो निष्कर्ष को दे सकता था आपको कि कुछ मार्बल यहाँ पे कप हैं, तो ये भी बच्चों क्या है, पुनरावृत्ति है। तो इनकी तो मैं डिस्कस करने वाला ही नहीं हूँ आपसे। अब गाइस थोड़ी सी चीज़ों को समझना, यहाँ पे दुनिया के जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वो विद्यार्थी इस कथन को पढ़ते हैं तो सब के सब बच्चे जो हैं वो एक चित्र बनाएंगे बच्चों, और वो चित्र कुछ इस तरीके का होगा कि ये कपड़ा है, और ये कपड़े जो हैं इनमें से कुछ कपड़े क्या हैं, वो मार्बल हैं। बताइएगा गाइस, सभी बच्चे इसी तरीके से चित्र बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? 100% डेफिनेट यही चित्र होगा। आप 10 लाख बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन देते हो तो 10 लाख के 10 लाख बच्चे भी यही क्वेश्चन का आंसर देंगे, यानी चित्र जो है वो पहले कथन का आपको यही बना के देंगे। अब बात करते हैं दूसरे कथन की। तो गाइज यहाँ पे दो तरीके के बच्चे हमें मिलते हैं। देखो मैंने आपको बताया फर्स्ट चित्र, और यहाँ मैं आपको एक सेकंड चित्र ले रहा हूँ, क्योंकि उस पीडीएफ में मैंने 5 चित्र लिए थे, बट यहाँ मैं वही चीज़ जो कल उस पीडीएफ से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था उसको आज हम लोग यहाँ पे स्पष्ट करने वाले हैं। कैसे स्पष्ट करने वाले हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बताया आपको कि सबके सब बच्चे हमेशा ऐसा ही चित्र बनाएंगे कि भाई ये तो कपड़ा है, और इस कपड़े में से कुछ कपड़े क्या हैं, वो मार्बल हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिएगा। अब बच्चों जैसे ही आप लोग दूसरे कथन के पास पहुँचेंगे कि कुछ मार्बल कप, तो मार्बल बच्चों देखो यहाँ भी मार्बल है और यहाँ भी मार्बल है। बच्चों यहाँ भी मार्बल है, यहाँ भी मार्बल है, और यहाँ भी मार्बल है। एग्जामिनर आपको ये स्पष्ट नहीं कर रहा कि कौन सी वाली मार्बल। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा डीपली देखने का प्रयास किया जाए तो दो टाइप की मार्बल आपके पास है। कौन से दो टाइप की मार्बल बच्चों? एक तो वो मार्बल जो यहाँ है, ये कपड़े वाली मार्बल है,
और एक मार्बल ये जो यहाँ है जो बिना कपड़े वाली मार्बल है। तो कौन सी मार्बल कप है ये स्पष्ट ना होने की स्थिति में हम एक बार तो इसको मार्बल को कप बना देंगे और एक बार बच्चों हम इस मार्बल को कप बना देंगे। दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और आप विशेष तौर पे याद रखिएगा, कई बार क्या होता है आइदर और की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें अधिक चित्रों का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं ऐसा तो आपको छोड़ नहीं सकता, बेसहारा तो आपको छोड़ नहीं सकता कि मैं एक से ज़्यादा चित्रों पे आपको पढ़ाऊँ नहीं। इसलिए मुझे लगा कि पीडीएफ में एक ही क्वेश्चन पे 5 चित्र समझाने से बेटर है मैं ये वाले एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को क्लियर करा देता हूँ। तो यहाँ पे अब बच्चों देखिएगा, इस जगह हमारा एक नियम काम करता है। जब एक से अधिक चित्र बने, जब एक से अधिक चित्र बने, कितने चित्र बने बच्चों? जब एक से अधिक चित्र बने। अगर आपका पहला चित्र कहता है और दूसरा चित्र, पहला चित्र कहता है कि आंसर सही है, दूसरा कहता है गलत है, तो इसका मतलब बच्चों वो निष्कर्ष गलत है। बच्चों आपका पहला निष्कर्ष कहता है गलत है, पहला चित्र कहता है किसी निष्कर्ष के लिए कि वो गलत है, लेकिन दूसरा चित्र कहता है कि वो निष्कर्ष सही है, तो भी वो निष्कर्ष गलत है। प्यारे बच्चों, अगर दोनों चित्र कहते हैं आपके ये सही है तो ही वो निष्कर्ष सही है, अदरवाइज़ दोनों गलत बताएंगे तो भी वो गलत रहेगा। तो गाइज ये नियम होता है जब एक से अधिक चित्र आप लोग बनाते हैं। कल मैंने 5 चित्र बनाए थे, उनमें बताया था कुछ निष्कर्ष ऐसे थे जो पांचों चित्रों से आ रहे थे तो वही सर्वमान्य निष्कर्ष थे, वही सही थे। बाकी के कुछ ऐसे थे जो 2 से आ रहे थे, 2 से नहीं आ रहे थे, 1 से आ रहा था, दूसरे से नहीं आ रहा था, कोई 5 चित्रों में 3 से आ रहा है, 2 से नहीं आ रहा, कोई 4 से भी आ रहा है बट 1 से भी नहीं आ रहा, तो भी गलत है। सर्वमान्य निष्कर्ष वो होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ मान के हमें हल करना है जो सभी जगह से प्रमाणित हो जाए। गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आंसरों की। यहाँ पे मैं जो आंसर अभी आपको बताने वाला हूँ वो उस टाइप से बताने वाला हूँ, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए 4 निष्कर्ष हैं आपके पास कि पहले और दूसरे चित्र को अगर अपन कंपेयर करके चलते हैं तो हमारे राइट आंसर्स क्या होने वाले हैं। देखिएगा, कुछ मार्बल कपड़े हैं, तो बच्चों कुछ मार्बल कपड़े आपको इसमें दिख जाते हैं और कुछ मार्बल कपड़े इसमें भी दिख जाते हैं और पुनरावृत्ति भी नहीं है। तो पहला जो है अपना गाइस बिल्कुल 100% एक्यूरेट सही हो जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, कुछ कप मार्बल हैं। कुछ कप देखिएगा आप, यहाँ भी मार्बल हैं और कुछ कप बच्चों यहाँ भी मार्बल हैं। जब उसने ये नहीं बताया कि कौन सी मार्बल कप हैं तो हम ये भी नहीं बताएंगे कि कौन से कप मार्बल हैं। जैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन था वैसी लैंग्वेज में हमने आंसर दिया तो सेकंड भी सही होगा। बच्चों बात करें कुछ कपड़े कप हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ कपड़े कप केवल यहाँ तो आ रहे हैं बट यहाँ नहीं आ रहे, तो इस केस में आप थर्ड को क्या करोगे? गलत। और कुछ कपड़े कप हैं और यहाँ पे कुछ कप कपड़े हैं, तो कुछ कप कपड़े भी बच्चों यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ नहीं आ रहे, तो चौथा भी क्या हो जाएगा? गलत। गाइज यहाँ पे आपके 2 निष्कर्ष केवल और केवल सही हो जाएंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं इस पर और डीपली डिस्कशन करना चाहूँगा। वो डिस्कशन क्या होगा, कई बच्चों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर ये जो आंसर हैं वो हमारे लिए केवल और केवल इसी चित्र से बन जाएंगे, फिर हमें क्या आवश्यकता पड़ती है इस चित्र की। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिएगा, कुछ मार्बल क्या हैं? कपड़े, ठीक है, कुछ मार्बल कपड़े हैं, ये इससे सही है, ठीक है। कुछ कप मार्बल हैं, सेकंड वाला, ये भी बच्चों इससे सही है आपका, ठीक है। कुछ कप मार्बल हैं, ये भी इससे सही है, यानी कि पहले से दोनों सही हैं। और तीसरा और चौथा जो है वो बच्चों जो है पहले चित्र से आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। पहले चित्र से ये तीसरा वाला गलत हो जाता है और चौथा वाला भी गलत हो जाता है। पहले 2 ही सही आते हैं, जबकि फाइनल आंसर में भी हमें पहले 2 को ही चुनना है। तो फिर हमें इस चित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस क्यों के क्वेश्चन मार्क को आपके दिमाग से ख़त्म करना है मुझे बस, ठीक है। हालांकि ये बात आपके समझ में आ गई। इसकी आवश्यकता यूँ पड़ी बच्चों क्योंकि आपके सामने मैंने बताया था जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो सबके सब स्टूडेंट पहला कथन पढ़ने के बाद एक ऐसा चित्र बना के तैयार करेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने गलती से ये चित्र बना दिया तो उनके तो सही हो जाएंगे एक बार में। अगर बच्चों किसी बच्चे ने केवल एक ही चित्र बनाया और उसका एक चित्र ये हो गया, केवल सेकंड वाला ही उसने चित्र बनाया और उसका केवल और केवल एक चित्र ये बन जाता है, तो इससे अगर मैं एक बार देखता हूँ, देखिएगा ओनली फॉर मैं सेकंड से इसके आंसर देखता हूँ, सेकंड चित्र से, तो देखो पहला वाला कुछ मार्बल कपड़े हैं सेकंड चित्र से दिख रहा है तो सही होगा। दूसरा वाला कुछ कप मार्बल हैं तो सेकंड चित्र से दिख रहा है, सही होगा, ठीक है। तीसरा वाला बच्चों, तीसरे वाले की अगर हम लोग बात करें, गाइज बीच बीच में आप इसको शेयर भी कीजिएगा। देखो इतने कम बच्चे
क्लास में रहते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबह मॉर्निंग में मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, क्या आप लोगों का दायित्व नहीं बनता कि आप थोड़ा सा जो है, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को इसको जो है गाइस शेयर करना चाहिए? देखिएगा अभी मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स वगैरह सब कुछ बहुत कम चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस आप लोग जो है इसको एक बार ढंग से शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले वीडियो लाइक करो, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। मुझे कल 2 बच्चों ने कमेंट्स किए कि सर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मुझे फील हुआ कि मैं आपको लेवल बहुत ज़्यादा ले गया। वो लेवल आपको सब्जेक्ट में लेवल की ज़रूरत होती है, फर्स्ट पेपर में एक लेवल की ज़रूरत नहीं होगी। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, हमारा फर्स्ट पेपर एज ए जर्नल स्टडीज़ होता है। फर्स्ट पेपर में हमें बहुत बड़ी लेवल की आवश्यकता नहीं होती है। फर्स्ट पेपर को मैं फिर आपको एडवाइस देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में हमें केवल जर्नल स्टडीज़ करनी है। हमारी जो 10 यूनिट हैं उन 10 यूनिट का वर्बली थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान हमें होना चाहिए। हाँ, बट फर्स्ट पेपर में एक्यूरेसी प्लस आपकी स्पीड यानी क्वेश्चंस करने की जो आपकी पारदर्शिता है वो बहुत शानदार होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही वो है गाइस जिसके ज़रिए आप लोग अपना सिलेक्शंस ले सकते हो। इसके अलावा तो हम लोग आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं। आपको पता होगा हम 7 डेज़ मंथन लेके आ रहे हैं। इस रविवार को आपके लिए हम लोग 7 दिन में जो पढ़ाते हैं उसको टेस्ट के रूप में लेके आने वाले हैं। तो गाइज़ हमारी पूरी टीम, हमारी सारी मैम, सारे सर, जितने भी टीचर्स हैं, सब के सब रात दिन आपके लिए लगे रहते हैं। तो क्या आपका फ़र्ज़ इतना नहीं बनता कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकें, क्या आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कर सकें? आपको पता है दुनिया में यूट्यूब का एक इतना बड़ा ग्रुप है, उस यूट्यूब के ग्रुप में बच्चों, टीचर्स, स्टूडेंट और एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, ये सब एक फैमिलियर है, ठीक है। और हम लोग आपको अपनी फैमिली का सदस्य मानते हैं। हर रोज़ आप लोग टाइम से हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे क्लासेस को फॉलो करते हो, हमारी कही हुई बातों का अनुसरण करते हो, तो हम मानते हैं कि आप हमारे परिवार का सदस्य हैं। जब हम लोग आपको इतना प्यार, इतना सम्मान दे रहे हैं, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें? क्या हमारे वीडियोज़ पे कमेंट्स करना आपका हक नहीं है? उचित लगता है तो गैस ज़रूर करिएगा। चलेगा, मैं मेरी बात को कंटिन्यू करता हूँ। मैं बात कर रहा था ओनली सेकंड से, और ओनली सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा वाला कुछ कपड़े कप हैं, आप देख सकते हो कपड़े इस तीसरे वाले से सही आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाले से केवल तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। और चौथे की अगर गाइज मैं बात कर लूँ तो चौथा वाला कि कुछ कपड़े हैं, ये भी इससे बिल्कुल क्या आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। तो गाइज अब आप समझने का प्रयास करो, जब ये भी इससे बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, सही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो आप मुझे ये समझाइएगा कि ये तो इसने चारों के चारों सही कर दिए। अब जो चारों को सही करके आएगा, क्या उसका आंसर गलत सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि गाइज इसमें केवल और केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष ही सही है। जबकि इस चित्र की बात करता हूँ तो ये चित्र मुझे ऑथेंटिक दे देता है, लेकिन गारंटी तो नहीं है ना कि कथन को पढ़ के आप एक बार में यही चित्र सोच सको। अगर बच्चों आप ये वाला चित्र सोच सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ, आप इस टाइप से काम कर सकते हो। बट कहीं आइदर और वाली स्थिति फंस गई, फिर भी आपको सेकंड चित्र का सहारा लेना पड़ेगा। और सेकंड चित्र का अगर आप सहारा लेते हो तो गाइज़ आपको बहुत बेस्ट रहेगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चंस के गलत होने की जो संभावना है ना वो बिल्कुल 0% हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे ये है 5 चित्र आपने बनाए, तो 5 चित्र जिस निष्कर्ष को वेरीफाई करेंगे वही सर्वमान्य निष्कर्ष होगा प्यारे बच्चों, उसके अलावा कोई भी चीज़ सर्वमान्य नहीं हो सकती। तो ये जो है, ये आपको अधिक से अधिक जो है बच्चों इसको समझना है। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैंने बताया आपको जब एक से अधिक चित्र बने हों तो किस लैंग्वेज में हम लोग को आंसर देना है, ये मैंने अभी आपको यहाँ समझाया। और इसके आधार पे बच्चों हम लोग आगे बात करें तो देखो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट से और सेकंड से जो सही आ रहा है, ये कौन सा, ये वाला और ये वाला, तो उसी को हमने सही माना है। और हम बात करते हैं पहले की कि कुछ मार्बल कपड़े हैं, तो वो हमें देखो यहाँ पे कुछ मार्बल आपको कपड़े दिख जाते हैं ना, पहले में भी दिख रहा है और दूसरे में भी दिख रहा है, तो सही है। और दूसरे की बात करूँ, कुछ कप मार्बल हैं, तो ये भी बच्चों आपको यहाँ भी मार्बल दिख रहे हैं कप, यहाँ भी मार्बल दिख रहे हैं और यहाँ भी आपको कप मार्बल दिख रहे हैं, तो दोनों से सही है, तो सही है। अब गाइस जब आप एक से ज़्यादा चित्र बनाते हो, जाहिर सी बात है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको पैदा होता है, बट उसको आप ऐसे समझो, आपके कथन में जो बात कही गई है वह बात आपके द्वारा बनाए हुए चित्र में प्रदर्शित हो रही है, बस इस बात से आपको मतलब रखना है। इसके अलावा गाइज आपका आरेख क्या चीज़ प्रदर्शित कर रहा है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसको ऐसे समझिएगा, मैंने अगर यहाँ पे ये कहा, कल मैंने आपको बताया था कुछ कुत्ते गधे हैं, ठीक है,
तो इसका जो चित्र है वो ये बनेगा, आप सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये कुत्ते हैं और ये गधे हैं, ठीक है। क्या आपको ये चित्र ये कथन की बात को दर्शा रहा है? तो आप कहेंगे जी हाँ सर बिल्कुल दर्शा रहा है, ठीक है। मैं आपको बात करूँ दूसरे कथन की, क्या ये चित्र मुझे ये नहीं दर्शा रहा कि कुछ कुत्ते गधे नहीं हैं? बताओ। अरे ये चित्र तो मुझे ये बात भी शो कर रहा है। अब आप देख सकते हैं ये वाला चित्र जो है वो ये बात भी दिखा रहा है, ये बात भी दिखा रहा है। बट गाइज आपको करना क्या है, जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस का पैटर्न पॉजिटिव है और पॉजिटिव वे में यहाँ पे चीज़ें आपको शो हो रही हैं, केवल इस हिस्से से मतलब रखना है। तो इस हिस्से में कुछ गधे कुत्ते दिख रहे हैं, बस यही निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन बच्चों जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हो तो चित्र तो सेम है, लेकिन ये नेगेटिव वे में बात कर रहा है और नेगेटिव कुछ कुत्ते यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो गधे नहीं हैं, तो कुछ गधे भी आपको यहाँ दिखेंगे जो कुत्ते नहीं हैं। तो आपको इन क्षेत्रों पे फोकस करना है। जब आप नेगेटिव पढ़ रहे हो तो इसको स्किप करना होगा, जब आपको पॉजिटिव पढ़ रहे हो तो इसको स्किप करना होगा। बस ये बातें गाइज आपके समझ में आ जाएंगी तो आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के लिए गाइज थोड़ा इतना ही रखेंगे। कल इस टॉपिक की आखिरी क्लास होगी। हम लोग कल लास्ट क्लास लेके इसमें कुछ और संभावना वाले क्वेश्चंस बनते हैं, आइदर और के केस कैसे बनते हैं, उन सबको आपको समझाएंगे। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आज पीडीएफ से अच्छा आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।